Hello dear students, hello ATPians, welcome to ATP Star, the super learning platform। तो बच्चों आज हम एक बहुत ही शानदार स्टेट का एनालिसिस करने वाले हैं और ये बहुत डिमांडिंग में भी था, काफी टाइम से बहुत लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी। तो आज बच्चों हम मेंटल एबिलिटी और मैथ्स का डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर हार्ड है और कौन सा चैप्टर इजी है। इन सब बातों पे बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी लोग नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए और लाते रहेंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन। तो सबसे पहले बच्चों मेंटल एबिलिटी की बात कर लेते हैं कि सर मेंटल एबिलिटी में क्या क्या पूछा गया है और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें मेंटल एबिलिटी में तो आपके पास बच्चों 100 क्वेश्चंस वहां पर होंगे और ये होंगे 100 मार्क्स के। अब ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स सर कितना टाइम मिलेगा, जैसा कि आपको पता है कितने मिलते हैं 120 मिनट्स। तो ऑन एन एवरेज आपके पास हम मानते हैं 1 मिनट 10 सेकंड या 20 सेकंड का टाइम आपके पास एक क्वेश्चन के लिए होता है। अब आपने ये चीज तो समझ ली, सर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम तो होता है, लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा टाइम टेकन होते हैं, तो उनके लिए टाइम कैसे बचाएं। तो बच्चों उसकी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है कि आप जो क्वेश्चन, जैसे सपोज करो कोई चैप्टर है जिसमें पैराग्राफ आता है, तो आप पैराग्राफ में क्या करो कि आप 2 मिनट में पैराग्राफ को सॉल्व करो और उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो वहां पर आप 5 से 6 क्वेश्चन को आप 3 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, तो आपके 3 मिनट बच गए। तो ऐसे ऐसे आपको बच्चों टाइम बचाना बहुत जरूरी है। तो जैसे अगर मैं बात करूं मेंटल एबिलिटी की, तो आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो 10 चैप्टर्स हैं और 10 चैप्टर में ही आपका 90 से 95 मार्क्स कवर हो जाता है। मतलब आप ये देखो कि अगर आप मेजरली पोर्शन उन चैप्टर्स का कवर करके जाते हो तो आपका कितना सारा वेटेज हो रहा है। मतलब आप अगर उन चैप्टर्स को पढ़ गए ना बच्चों तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मैथ का पेपर। और मैथ में एक चीज तो आपको बताइए कि जब तक 90 से ऊपर स्कोर नहीं है मैं सिलेक्शन की उम्मीद कम ही करता हूं, बिकॉज कट ऑफ ही इतनी हाई जाती है। तो मैथ के लिए सिंपल सी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि कैसे और क्या करना है। मैथ में सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चों प्रैक्टिस, कि आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। अब प्रैक्टिस के आपके पास 2 तरीके हैं और दोनों में आपको कुछ भी नहीं देना। सबसे पहला होता है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। तो बच्चों चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, आपको आना है एटीपी स्टार पे, या तो आप ऐप डाउनलोड कर लो या वेबसाइट पे जाओ। वहां पर जैसे ही आप साइन अप करोगे तो आपको वहां पे एक प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है। प्रैक्टिस सेक्शन में आपको एनटीएससी पे क्लिक करके जो भी चैप्टर का आप टेस्ट देना चाहते हो इंडिविजुअली कंबाइंड आप दे सकते हो और वहां पे आपको एनालिसिस भी पता लग जाएगा कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हो। ये तो हो गया आपका चैप्टर वाइज एनालिसिस। उसके बाद जब आपको प्रैक्टिस करनी होगी फुल सिलेबस टेस्ट की, तो बच्चों यहां पर हम आपके लिए एटीपी स्टार फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए दे रहा है। वैसे तो इसकी कॉस्ट है बट हम आपके लिए एक गिव अवे दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है एटीपी स्टार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में, जो आपको कहां मिलेगी वेबसाइट पे, और वहां पे टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए कूपन कोड है, वो कूपन कोड मैं बता देता हूं आपको बच्चों एनटीएससी कूपन कोड वहां पर अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आप एप्लीकेशन के थ्रू जा सकते हो, ऐप के थ्रू आप बहुत इजीली कर सकते हो फाइंड आउट। तो आप ऐप के थ्रू जाओगे तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे क्या हो जाएगा बच्चों, कोड अप्लाई हो जाएगा और ये आप वहां पर पेमेंट का ऑप्शन आपके पास हो रहा होगा जिसमें आपको केवल क्लिक करना है, पैसे नहीं देने कुछ भी, ठीक है। आप जैसे ही क्लिक करोगे एनटीएससी टेस्ट सीरीज आप एनरोल्ड हो जाओगे और बच्चों उसके बाद हम बहुत सारे सेमिनार सेशंस आपके लिए लाने वाले हैं। तो ये हो गई हमारी टेस्ट सीरीज तक की बात। अब बात करते हैं कि चैप्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो वेन डायग्राम। आसान है, बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। अब यूपी के अकॉर्डिंग देखें तो बच्चों इसमें 10 से 12 क्वेश्चन, मतलब आप समझो कि 10 से 12 क्वेश्चन इजी आते हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन तो अकेले बच्चों वेन डायग्राम के हो गए, जो मैंने प्रीवियस 3 इयर्स का एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अब जैसे सीरीज कंप्लीशन की बात की जाए तो सीरीज कंप्लीशन में क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले आएगी आपके पास नंबर सीरीज, फिर लेटर रिपीटिंग सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, ये सब चीजें आ जाएंगी आपकी सीरीज में। तो अब बच्चों इनसे जो क्वेश्चंस आएंगे वो 10 to 15 क्वेश्चंस आपको इनके देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों और आगे बात की जाए क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन से भी 10 से 12
क्वेश्चन बच्चों आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद और इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है बच्चों, होता इजी है, बस आपको अल्फा न्यूमेरिक नंबर याद हो और 4 से 5 प्रैक्टिस है। अब कोडिंग डिकोडिंग की कुछ वीडियोस मैंने यहाँ पर बना रखी है, आपको मेंटल एबिलिटी के सेक्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहां पर आप कोडिंग डिकोडिंग देख सकते हो। कितने क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग के बच्चों? 11 से 12 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के। मतलब अगर हम इन्हीं 4 चैप्टर्स की बात करें तो 40 से 45 क्वेश्चंस आपको क्या हो गए, क्लियर हो गए अकेले 4 चैप्टर पे। तो आप ये समझो कि मैथ की राह कितनी आसान है अगर आप एक सही स्ट्रैटेजी से चलते हो। और बच्चों अगर हम बात करें आगे मैथमेटिकल ऑपरेशन की, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन बच्चों एक ऐसा चैप्टर टाइम टेकिंग है, लेकिन जैसे आपकी प्रैक्टिस बनेगी आपको नंबर दिलाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं सबसे ज्यादा गलती किस चैप्टर में होती है? मैथमेटिकल ऑपरेशन में ही होती है। तो बच्चों यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन 10 से 11 क्वेश्चन आपके लिए लेके आता है। अब मिसिंग टर्म इन फिगर, मिसिंग टर्म इन फिगर का बच्चों क्वेश्चन टफ आता है, बट ये है कि जैसे जैसे आप और प्रैक्टिस करोगे इजी आपके लिए होता जाएगा। प्रैक्टिस से क्या होता है, आपको फिगर्स पता लगने लग जाते हैं कि ये फिगर होगा, इसमें क्या चल रहा है, कैसे आप कर सकते हो आगे। तो ये चीज के लिए मिसिंग टर्म इन फिगर के लिए 10 से 11 क्वेश्चन बच्चों आपको देखने को मिल सकते हैं। अब अगर मैं बच्चों पजल टेस्ट की बात करूं तो पजल टेस्ट का 2018 में 2020 में क्वेश्चन नहीं आया, अकेले 2019-20 में 10 क्वेश्चन पजल टेस्ट से, मतलब कोई पैराग्राफ वहां पर जरूर रहा होगा, ठीक है। तो ये बात होगी पजल टेस्ट की। अब बच्चों डायरेक्शन सेंस, ये सबसे आसान चैप्टर है डायरेक्शन सेंस। 4 क्वेश्चन लेके आता है, 3 से 4 क्वेश्चन। अब 4 क्वेश्चन क्यों? क्योंकि ऑन एन एवरेज 3 to 4 क्वेश्चन ही वहां पर देखने को मिल रहे थे। तो आप अंदाजा लगाओ, देखो यहां से यहां तक बात करें तो 10 10 20 10 3 एवरेज भी ले तो 40 50 60 70 70, मतलब यहां तक 80 से 90 80 से 85 क्वेश्चन तो बच्चों यही हो गए। अब अगर हम बात करूं ब्लड रिलेशन की, बच्चों बहुत सिंपल चैप्टर है, बस केवल आपको रिश्तों की नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए एक जरा सी ट्रिक्स है वो मैं बता दूंगा, तो आपके लिए वो वीडियो भी मैं आगे लाने वाला हूं मैथ हैक्स की सीरीज में। तो 5 क्वेश्चंस बच्चों वहां से आपको नजर आएंगे। अल्फाबेट टेस्ट की बात करें तो बच्चों यहां पर 3 से 4 क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। लॉजिकल सीक्वेंस की बात करें तो वही 3 to 4, और कैलेंडर के 1 से 2 क्वेश्चन बच्चों फिक्स हैं और सिंपल आते हैं कि आज अगर ट्यूसडे है तो आज से 10 दिन बाद क्या होगा, इसकी डेट बता दो। एक बार ट्रिक सीख ली तो उसके बाद आसान चीजें। नॉन वर्बल सीरीज पे ज्यादा ध्यान मत देना, 2 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए बस, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों अपनी मेंटल एबिलिटी की बात, ठीक है। मेंटल एबिलिटी का पूरा एनालिसिस हमने कर लिया, किस कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं मेंटल एबिलिटी में कि कौन सा चैप्टर टफेस्ट है और कौन सा चैप्टर मतलब ट्रिकी है। तो अगर टफेस्ट चैप्टर की बात करूं तो यहां पर बच्चों मैं टफेस्ट चैप्टर को नाम दूंगा। यहां पर टफेस्ट चैप्टर बच्चों ये है मिसिंग टर्म इन फिगर, ये टफ चैप्टर है, इसको अच्छे से करके जाना। और अगर मैं ट्रिकी चैप्टर की बात करूं तो एनालिटिकल एनालॉगी कहां गया, हाँ यहां पर लॉजिकल सीक्वेंस हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग एक चैप्टर और लिख लो बच्चों, एनालिटिकल रीजनिंग या एनालॉगी, इससे भी बच्चों 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये बच्चों क्या है आपका ट्रिकी चैप्टर है, क्या है बच्चों ट्रिकी चैप्टर, ये मिस हो गया था, ठीक है। ये कैसा चैप्टर बच्चों, एक ट्रिकी चैप्टर है। अब यहाँ पर ट्रिकी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा टाइम टेकिंग, अगर आप ट्रिक्स नहीं सीख के जाओगे, क्योंकि हाउ काउंट द नंबर ऑफ फिगर्स, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर हो जाती हैं। तो बच्चों ये सब बात हमने मेंटल एबिलिटी कर ली। अब चलते हैं मैथ्स की तरफ। अब मैथ्स का आपको पता ही है कि 20 क्वेश्चंस आपको मैथ्स में देखने को मिलते हैं। अब 20 क्वेश्चंस मैथ्स में देखने को मिलते हैं, और मैं आपको हमेशा बोलता आया हूं कि मैथ्स के लिए लास्ट में रखें। और लास्ट में देखो होता है, कई लोग मैथ्स के प्रेमी होते हैं, प्रेमी का समझ गया आप, मतलब कि मैथ्स से उनको लगाव है, उनको मैथ्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, चाहे वो एसएसटी के 4 छोड़ दे। बट एक बात बताओ, मिलेगा तो सबका एक ही मार्क ना। अगर आप एसएसटी के 4 क्वेश्चन छोड़ के एक मैथ्स का क्वेश्चन करोगे तो 3 मार्क्स का आपने लूज किया। तो सबसे पहले बच्चों आप बायो अटेम्प्ट करो, एसएसटी अटेम्प्ट करो, देन बायो अटेम्प्ट करो, देन केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे आता है तो क्लिक होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा, यही चीज तो है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों आपने एक चीज देख ली कि आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करनी है, सबसे पहले अटेम्प्ट करनी है आपको एसएसटी, देन बायो, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। फिजिक्स में भी यूपी में न्यूमेरिकल बच्चों आसान ही आते हैं। और यहां पर मैं आपको अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की भी बात करूं तो बच्चों जो 10th का पोर्शन है ना, वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स केमिस्ट्री और पीसीबी की बात करूं तो जो क्लास 10th का जो पोर्शन है वो प्रायोरिटी पे रखना, क्योंकि यहां से बच्चों जो क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाते हैं 9th के मुकाबले। 9th आप 10th का पढ़ रहे हो और अच्छी बात है, तो आपको जो 9th है वो थोड़ा सा आपको क्या है कि आप 10th पे ज्यादा फोकस करो, 9th ऑटोमेटिकली आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओगे, उससे भी आपका काम
चल जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। एसएसटी में भी 9th और 10th का आपको पूछ रहा था। एसएसटी में एक बात और है कि बच्चों जो इको का पोर्शन है वो 4-5 साल से पूछा ही नहीं जा रहा है, इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बाकी आप हिस्ट्री वगैरह की तरफ ध्यान दो। और एसएसटी में भी मैं आपको एक बात बताऊं तो आप यहां पर एक चीज है कि आप करंट जो अफेयर्स की बात नहीं कर रहा मैं, जो आपके न्यूज़पेपर्स वगैरह जो करंट अभी सिनेरियो चल रहा है यूपी का, वो जरूर पढ़ के जाएं, उससे क्वेश्चंस बच्चों जरूर देखने को आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में बच्चों 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैथ्स के प्रेमी ना बने, लास्ट में मैथ्स अटेम्प्ट करें कि अगर बाई चांस मेरा 1 या 2 क्वेश्चन लूज भी होता है तो वो गम ना हो, बट एसएसटी का अगर 2-3 क्वेश्चन लूज हो गए तो वहां गम आपको ग्रेट होगा। ये चीज बच्चों आप समझ गए। तो ये चीज समझने के बाद बच्चों अब आपके पास टाइमिंग की बात कर ले तो लास्ट में टाइमिंग आपके पास अराउंड 30 मिनट्स आपको मैथ्स के लिए बचाने हैं। 30 मिनट्स तो आपको मिनिमम बचाने हैं मैथ्स के लिए। ठीक है, बात ये समझना कि आप प्रैक्टिस करते टाइम भी ये देखो कि 1.5 घंटा आप एसएसटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फ्री कर लो। 1.5 घंटा सफिशिएंट टाइमिंग है। वैसे बच्चे 1 घंटे 20 मिनट 1 घंटे 15 मिनट में कर लेते हैं, तो 45 मिनट्स वो मैथ्स के लिए बचाते हैं, पर आप 30 मिनट्स तो मिनिमम बचाना है। ऐसा ना हो कि लास्ट के 20 मिनट्स में मैथ्स कर रहे हो तो हैक्टिक हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चों नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उससे एक सिंपल 2 क्वेश्चंस, 1 से 2 क्वेश्चन, कभी 1 कभी 2 कभी 1 कभी 2। स्टैट से भी कभी कभार एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल के कंसेप्ट मिला के आपको बच्चों वहां पर क्या हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री ये दोनों को मिला के ना 5 क्वेश्चन बच्चों जरूर आपको वहां देखने को मिलेंगे, क्योंकि 4 मतलब ऑन एन एवरेज 4 to 5 45 यही चल रहा है। ठीक है, अब 4 to 5 में ना इनमें से भी कई बार है ना क्या परसेंटेज वाला उधर घुसा दे। ठीक है, कितने परसेंट ट्राइंगल का रेशो और ये सब आपको वहां देखने को मिल सकता है। ट्रिग्नोमेट्री से बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से कम देखने को मिलता है। बाकी आपको जो एंगल्स हैं, रिडक्ट मतलब आपके जो 90 माइनस थीटा है, जो प्रोडक्ट हो गया ट्रिग्नोमेट्री का, वो सब बच्चों वहां पर बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आपको देखने को मिलेगा। अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करूं तो एक बहुत सिंपल सा लीनियर इक्वेशन का पार्ट है क्या कि नो सॉल्यूशन, मतलब एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इससे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिला है और 1-2 आपको वर्ड प्रॉब्लम का कई बार देखने को मिला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो बच्चों नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन जरूर 1 या 2 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करूं तो यहाँ पर कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चंस है बच्चों वो ज्यादा देखने को आपको यहाँ पर मिलते हैं कि भाई मेटालिक क्यूब को कन्वर्ट किया गया वायर में, ये सब चीजें बच्चों आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। सर्कल से 1 से 2 क्वेश्चंस बच्चों आपको देखने को मिलेंगे। इन सब बातों में मैं एक बता रहा हूँ कि इन चैप्टर से बच्चों आपको जो है ये अलग चैप्टर से, ये अलग चैप्टर से, यहां पर आपको 4 to 5 मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूं। देखो कई बार ये बच्चे बोलेंगे सर 20 से ज्यादा क्वेश्चन तो यही हो गए। देखो ऑन एन एवरेज में हमेशा ज्यादा होंगे। देखो मैं कभी 3 आएंगे, कभी इससे 3 आ गए, बाकी और चैप्टर से आगे, तो मैं आपको एक एवरेज लेके बता रहा हूं। फिक्स 20 क्वेश्चंस का डेटा तो मेरे पास है नहीं ना कि भाई मैंने जो बोल दिया 2 क्वेश्चन अगर नंबर सिस्टम से आएंगे तो 2 ही आएंगे। भाई आ भी सकते, नहीं आ भी सकते। मैं पिछले साल का डेटा एनालिसिस करके बता रहा हूं कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन वहां देखने को मिल सकते हैं। ऐसी अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 9 से आपको वहां पर एक क्वेश्चन जरूर आपको एरिया का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो एरिया बच्चों फॉर्मूला जरूर याद रखें। सर्कल से भी यही है और ज्योमेट्री का मैं बता चुका। तो सबसे मेन काम आपको ये करना है, तो फॉर्मूला शीट बनानी है और फॉर्मूला आपको जरूर याद रखने। फॉर्मूला याद होंगे तो बच्चों आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यूपी में तो कई क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड। अगर हम एवरेज लेवल की बात करें तो बच्चों यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल मीडियम होता है। पेपर का डिफिकल्टी लेवल मीडियम होता है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान आती है, डायरेक्ट फिगर आउट क्वेश्चंस बच्चों आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहां तक था बच्चों मैथ और मैथ्स का जो एनालिसिस पूरा हमने किया जाना। अब प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता ही दिया, एटीपी स्टार आपकी 2 तरीके से हेल्प कर रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है डायरेक्टली। आप अगर आपको और भी कोई दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां लिंक से डायरेक्ट आप टेस्ट सीरीज पे पहुंचोगे और वहां अप्लाई कर देना एनटीएससी टेस्ट सीरीज। ठीक है, एनटीएससी कोड वहां पर अभी कुछ टेस्ट अपलोड हो गए हैं, बाकी अपलोडिंग में है, जैसे नेक्स्ट अपलोड होते जाएंगे आपको मिलते जाएंगे। तो बच्चों हमारा टारगेट हम ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प कर सके। एक चीज आपको और करनी है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, कमेंट करना है, और आपको जो भी आप चाहते हो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपकी विशेष जरूर पूरी करेंगे और उसी वे पे हम आगे चल रहे हैं। तो बच्चों और भी कोई आपकी क्यूरीज है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां आपको वीडियोस के लिंक वगैरह सब वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।